हद है वैसे। दिल कर रहा है इन्हें पानी देता ही रहूं। सुने, आपकी चाय ठंडी हो गई है, क्या मैं दोबारा बना दूं? मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? जाओ देखो कौन है। कितना टाइम हो गया इन लोगों को। हाँ आंटी, खुश आमदीद। शुक्र है। हालिद साहब की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, शुक्र है खुदा का। आंटी, आप किसी को साथ लाना भूल गई हैं। शेरान कहाँ है आंटी? जहां उसे होना चाहिए, अपने घर पे। कौन सा है उसका घर? सबकी तरह अब आप भी मुझे पागल कर देंगी आंटी। किसकी इजाजत से गई वो? मैंने दी इजाजत। गुस्सा मत दिलाना मुझे, बहुत थकी हुई हूं। अगर मैं शुरू हो गई ना। हद है वैसे। आपने मुझे हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे वहीं बता देती तो साथ ले आता। रुकना जरूरी था। हालिद साहब की और मेरी बहुत तवील गुफ्तगू रही। इस मामले को किसी न किसी सूरत बखूबी हल करना ही है। तुम इस उम्र में मुझ पे शक कर रहे हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया आप क्यों रुकी थी वहां। उनके घर वाले भी तो वहां रुक सकते थे ना। अल्लाह अल्लाह, कौन सा वो इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि आप वहां रुकी? हालिद साहब कब से बाहर वाले हो गए काजिम? तुमने उनसे अपनी रिश्तेदारी कायम की है, क्या भूल गए हो तुम? कुछ भी नहीं भूला हूँ आंटी, सब याद है मुझे। मानता हूँ वो बाबा के दोस्त थे। देखें, उनसे अकेले मिलना आपका मुझे पसंद नहीं आया आंटी। बड़ों से बात करने की तमीज शायद भूल गए हो। उफ, अपनी हरकतों पे तवज्जो दो। हम मिले और बात की, क्या बुराई है इसमें? बच्चों के मसले को हल करने के लिए हालिद साहब ने तुम्हें खाने पर दावत दी है और वो मैंने मंजूर कर ली है। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्हें कॉल करके आप बता दीजिए कि काजिम नहीं आएगा। हद है वैसे। रात की दावत में मुझे बुलाया और आपको कहा कि जाकर काजिम को कह दो। अपनी उम्र देखो और ये बचकाना सवालात देखो अपने। अच्छा बस भी करो, ज्यादा नखरे ना दिखाओ। सोचो जरा, तुम्हें भी इस मसले को हल करके सुकून मिलेगा। क्या तुम इस मसले की वजह से परेशान नहीं हो गए हो? हाँ, हो तो गया हूं मैं खुद भी इससे निकलना चाहता हूं। एस्मा, चाय लेकर आओ। चाय पीकर मेरी थकन उतर जाएगी। चाय अच्छी सी बनाना। आंटी ने तो हालिद साहब के साथ चाय पी ली होगी।